जब 2020 शुरू हुआ था तब जेफ बेजोस इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे और उस वक्त उनकी नेटवर्थ थी 113 बिलियन डॉलर। और उसी टाइम इलोन मस्क की नेटवर्थ थी 27 बिलियन डॉलर। जुलाई 2020 में वारेन बफेट को पीछे कर इलोन मस्क दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान बने और नवंबर 2020 में बिल गेट्स को पीछे कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बने। और फाइनली 7 जनवरी 2021 को 3 सालों से लगातार नंबर 1 रहे जेफ बेजोस को पीछे कर आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। 2020 में मुश्किल से उनका नाम टॉप 50 में आता था और आज नंबर 1 का ताज उनके सर पर है। पिछले 12 महीनों में इलोन मस्क ने जितने अर्न किए उतनी तो बिल गेट्स की इंटायर नेटवर्थ भी नहीं है। हम शुरू से शुरुआत करते हैं। 12 साल की उम्र में हम या तो कार्टून देखते थे या फिर वीडियो गेम्स खेलते थे और वहीं दूसरी ओर 12 साल की उम्र में ही इलोन मस्क ने एक वीडियो गेम बना डाला और उसी गेम को $500 में एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। इलोन बचपन से ही बाकी बच्चों से तेज और इंटेलिजेंट थे और इसीलिए बाकी बच्चे उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। इलोन बताते हैं कि स्कूल में उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था और इसीलिए उन्होंने बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया और उठते बैठते जागते दिन के 15-15 घंटे तो वो सिर्फ बुक्स ही पढ़ते रहते थे। बचपन में इनके माता पिता को और बाकी लोगों को ये लगता था कि इलोन मस्क को कम सुनाई देता है, लेकिन सच तो ये था कि ये किसी की सुनते ही नहीं थे क्योंकि इनका फोकस इतना तगड़ा था कि जब ये किसी एक चीज पर फोकस करते थे तो बाकी सारी जगहों से इनका ध्यान हट जाता था। जहां एक नॉर्मल इंसान हफ्ते के 40 से 50 घंटे काम करता है, वहीं दूसरी ओर इलोन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं और ये अपने काम से कभी भी हॉलीडे नहीं लेते हैं। ये किस्मत का नहीं बल्कि पागलपन का खेल है और ये पागलपन नहीं बल्कि महापागलपन है और इसी महापागल ने वो करके दिखाया जो कोई करने की सोच भी नहीं सकता। इन्होंने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने के लिए कई सारी कंपनीज खड़ी कर दी। इन्होंने देखा कि सिर्फ चेक्स क्लियर करवाने के लिए बैंक के बाहर कई लंबी लंबी कतारें खड़ी होती है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने X.com की शुरुआत की और आगे चलकर कन्फिनिटी के साथ में मर्ज कर लिया और फिर कंपनी का नाम पेपल रख दिया गया। ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जिसमें से इलोन मस्क को $180 मिलियन मिले और इस वक्त उनकी एज थी सिर्फ 30 साल। अगर वो चाहते तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये पैसा लगा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इस पैसे को अपनी नई कंपनीज में लगाया और उन्होंने एक और नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था SpaceX। उस टाइम रशिया रॉकेट की टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा था और इसीलिए इलोन मस्क रशिया गए रॉकेट खरीदने के लिए, लेकिन वहां पर इनका बहुत ज्यादा मजाक बना और वहां से आने के बाद में इन्होंने सब कुछ खुद ही सीखना शुरू कर दिया बुक्स पढ़ कर। जब इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो वो फेल हो गया, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया जो स्पेस में तो चला गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं जा पाया और इस फेल्यूर के बाद में भी उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और वो रॉकेट भी स्पेस में जाने के बाद ऑफ रूट हो गया और 3 रॉकेट के फेल होने के बाद में इनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ और इनकी कई सारी फंडिंग्स भी बंद हो गई थी और इसी वजह से नासा भी इनके साथ डील नहीं कर रही थी। लेकिन ये नहीं रुके और फाइनली इन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और इन्हें फाइनली इस कंपनी में भी सक्सेस मिली। और इसके बाद में इन्होंने एक और प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक और नई कंपनी खोल दी। उन्होंने देखा कि कोयले को जमीन में से निकाल कर उसे जलाया जा रहा है जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है और इसी के सोल्यूशन के लिए सोलर सिटी का जन्म हुआ। इलोन मस्क ने अपने कजिन को कहा कि तुम ये कंपनी खोलो और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। इस कंपनी को तुम संभालो और मैं इस कंपनी का चेयरमैन बना रहूंगा। और फिर उसके बाद में और ज्यादा पोल्यूशन कम करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था क्योंकि सबको ये लगता था कि इलेक्ट्रिक कार बच्चों के लिए होती है और इसीलिए उन्होंने खुद के ही $6.3 मिलियन अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किए और इस कंपनी का नाम आप सब जानते हैं। इस कंपनी का नाम है टेस्ला और उन्होंने कार को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया कि हर इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और फाइनली इसमें भी उन्हें बहुत सक्सेस मिली। और इसके बाद में इलोन मस्क ने बोरिंग कंपनी की शुरुआत की जो कि ट्रैफिक को कम करने के लिए कई सारे देशों में टनल बना रही है। ये आइडिया भी इलोन मस्क को तब आया जब वे ट्रैफिक में फंस गए थे और अपने काम के लिए लेट हो गए थे। अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो सिर्फ शिकायत करता कि सारी गलती गवर्नमेंट की है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इलोन मस्क आने वाले सालों में 42,000 सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च करने वाले हैं ताकि हर इंसान बिना किसी बफरिंग के इंटरनेट का मजा उठा सके। टेस्ला, SpaceX, पेपल, सोलर सिटी, X.com, इनके अलावा न्यूरोलिंक, Zip2, हाइपरलूप, OpenAI, स्टारलिंक, ये भी इलोन मस्क की टॉप कंपनीज है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आने वाले वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।